नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल वेलनेस सूत्र में। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं अपने शो के माध्यम से आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊं जो बहुत ज़्यादा फेमस ना हो, लेकिन अपने काम, अनुभव और ज्ञान में वाकई काबिल हों। इसी कड़ी में आज मैं आप सबको मिलवाने जा रही हूँ मिस्टर अरुण अरोरा से, जो कि एक ब्लॉगर हैं और उनके कंटेंट ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया है। तो आइए उनके विचार सुनते हैं और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत करती हूँ अपने पॉडकास्ट में। सर, आपके बारे में मतलब आप जो भी लिखते हैं, वो ब्लॉग्स लिखते हैं, आप स्टोरीज बनाते हैं, वो सारी मैंने देखी। उससे मुझे जो समझ में आया वो ये आया कि आपको गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, बाइबल, इन सब के बारे में पता है, क्योंकि सबसे रिलेटेड स्टोरीज आपके पास हैं। जैसे आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो सारी चीजों को लेके कंबाइन आपका क्या नजरिया है इन चीजों को लेके? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहूंगा, उस ईश्वर की तरफ बढ़ने का जो पहला कदम है वो जिज्ञासा है। मैं अपने आप को अगर मूल्यांकित करूं तो मैं भी स्वयं को एक जिज्ञासु ही मानता हूं। कोई अवस्था हमारी आगे की नहीं है, बस हाँ जिज्ञासा है। इस जिज्ञासा ने एक मन में द्वंद्व पैदा किया, या एक खोज थी, उसे ढूंढ में मैं इधर उधर सारे ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करी और सबसे पहले इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि जितने धर्म दुनिया में है वो सब उस एक ईश्वर की बात कर रहे हैं, कोई भी दूसरे की बात नहीं कर रहा। सारे धर्म स्वीकार कर रहे हैं कि वो ईश्वर एक है। जैसे सर एग्जाम्पल के तौर पे आप थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे? हाँ जी, मैं करना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा, नमस्कार साथियों, जो बात मैं करने जा रहा हूं वो मेरी जिज्ञासा, मेरी एक छोटी सी खोज, एक कोशिश है। अगर आपको ये विचार अच्छे लगते हैं तो कृपया इन्हें आगे बढ़ाएं, और हाँ, यदि आप हमारे विचारों से असहमत हैं तो मैं अग्रिम आपसे माफी याचक, मैं पहले ही करबद्ध आपसे माफी मांग रहा हूँ। नादान समझ, अज्ञानी समझ, मुझे माफ कीजिएगा। और या फिर जैसे एक पागल कुछ बोलता है तो हम उसकी बात को बहुत सीरियस नहीं लेते हैं, ऐसी लीजिएगा। हाँ, अगर आपको प्रभावित करती है तो यह मेरी सोच का, मेरी कोशिश का वास्तविक मूल्य होगा। श्वेता, छोटे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनका कैसा एग्जाम होता है? आप देखते हैं उनका ओरल एग्जाम होता है। उनसे पूछा जाता है, बच्चों 3 रंगों के नाम बताओ, या 3 एनिमल्स के नाम बताइए, या पोयम सुनाइए, जॉनी जॉनी यस पापा। हम थोड़े बड़े होते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे को स्कूलों में जाना होता है, तो वहाँ ऑर्डिनरी एग्जाम्स होते हैं, ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उनका पेपर दीजिए, आप पास हो जाते हैं। थोड़े और बड़े हो जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं। भारत में देखा जाए तो यूपीएससी को सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है जी, जिसे क्रैक करके आप सर्वोच्च पदों की प्राप्ति करते हैं। तो अगर भारत में देखें, विकास दिव्य कीर्ति सर हो गए, खान सर हो गए, अवध ओझा जी हो गए, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बच्चों की तैयारी कराते हैं, कोचिंग कराते हैं। उन सभी का एक मूल उद्देश्य होता है कि उनसे जुड़े हुए बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एग्जाम पास करके सर्वोच्च पदों को प्राप्त करें। इसी प्रकार मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य उस परमपिता ईश्वर की प्राप्ति है जी। सनातन हो, इस्लाम हो, सिखिज्म हो, जैनिज्म हो, बौद्धिज्म हो, ज्वेश हो, क्रिश्चियन हो, ये सब एक इंस्टीट्यूट का रोल अदा करते हैं। इन सभी का उद्देश्य है कि इनके अनुयायी, इनको मानने वाले उस परमपिता को प्राप्त करें। जैसा कि बाणी से अर्थ मेरा गुरबानी से है, गुरु ग्रंथ साहिब से है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब से है। बाणी में एक बहुत ही सुंदर कोट कही जाती है, 184 जून सभाई, मानुष को प्रभु दी वडियाई, इस पौड़ीते जो नर चूके, आए जाए दुख पाएंदा। अर्थात ईश्वर ने 84 लाख जन्मों का खांचा बनाया है, मनुष्य को सबसे ऊंची अवस्था प्रदान की है। अब हमारा उद्देश्य है कि हम इस पौड़ी को पार करके उस ईश्वर को प्राप्त कर लें और आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लें। हम ऐसा नहीं कर पाते। मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, बख्शे जाना, सब एक ही बात है। उसे प्राप्त कर लें, बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाए। और इस उद्देश्य को जो नहीं प्राप्त कर पाते वो आवागमन में रहते हैं, दुख लोग में रहते हैं। जितनी उपासना पद्धतियां हैं, हम इन्हें धर्म कहने लगे हैं। श्वेता, आमतौर की भाषा में बच्चे का एक जन्म होता है, किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उस पर एक मोहर लग जाती है कि हम किस धर्म से हैं, हमारे ऊपर एक मोहर लग जाती है। आप जिस घर में पैदा होते हैं उसी धर्म के आपकी मोहर लग जाती है। हिंदू के घर पैदा हो गए तो हिंदू हो गए, मुसलमान हुए तो मुसलमान हो गए, सिखों के घर पैदा हो गए तो सिख हो गए, ऐसे करते हुए। लेकिन धर्म का जो वास्तविक अर्थ होता है, अगर हम धर्म शब्द को देखें ना, शाब्दिक अर्थ में आए, तो धर्म ध्र धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, धारित होना, करना या होना। मुझ पे धारित होने वाला धर्म है।
जो मैंने जो धारण कर दायित्व रखा है, मैंने धारण किया है किया। या मुझ पे ऑलरेडी धारित है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का अपने माता पिता के प्रति जो भी कर्तव्य है हाँ वो उसका जी, पुत्र धर्म है। पुत्र धर्म जी। जो हमारा अपने देश के प्रति हम मानते हैं कि इस देश के लिए जान दी जा सकती है, हाँ। जो हमारा अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, दायित्व है, वो हमारा राष्ट्र धर्म है जी। अब आपने एक शब्द सुना होगा, धर्म संकट जी। कई बार दो जिम्मेदारियों का आपस में टकराव हो जाता है, दोनों एक दूसरे से विपरीत होती हैं। उसमें से हर व्यक्ति अपने कर्म, संस्कार, बुद्धि, विवेक के अनुसार एक चुन लेता है और वो कर लेता है। उस स्थिति को धर्म संकट कहते हैं। साफ तौर पे बात करूं तो धर्म का अर्थ होता है जो हम पे दायित्व है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज की कि मनुष्य का प्रमुख उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, उसका प्रमुख दायित्व ईश्वर की प्राप्ति है। इसलिए आम बोलचाल की भाषा में धर्म को उपासना पद्धति माना जाने लगा। उपासना पद्धति एक तरीका है कि कैसे उसे प्राप्त करना, कोचिंग है। हाँ। और जो उद्देश्य है वो धर्म है, वो तो सेम है, वो धर्म है। तो धर्म एक ही है, ओके, ईश्वर की प्राप्ति। ये जो सारे ग्रंथ हैं जितने भी हैं हमारे आपके सबके मिला के, तो क्या कुछ ऐसा है जो इनमें कॉमन है, एक ही बात कुछ ऐसी है जो ये सब लोग बोल रहे हैं? कॉमन है मैम, एक ही है श्वेता, एक ही है ये। उदाहरण के लिए मैं एक प्रसंग से शुरू करता हूं जी। पुराणों में आता है जब भगवान शिव का माता पार्वती से विवाह था, शिव मंडप पे पहुंचते हैं जी। तो सनातन परंपराओं में जाना जाता है कि आपका कुल क्या है, गोत्र क्या है, सारी बातों की जानकारी उस समय दी जाती है। पूछते हैं। तो जब हिमालय राज ने, पंडित जी ने भगवान शिव से प्रश्न किए कि आपका कुल क्या है, शिव निरुत्तर हो गए और उन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया, मुंह नीचे की तरफ कर लिया। पीछे नारद भी मौजूद थे, शिव के विवाह में तो सभी मौजूद थे। तो नारद जी ने वीणा बजा दी, वीणा का एक स्वर छेड़ दिया। अच्छा। उन्होंने पूछा आपका वंश क्या है? शिव चुप है, मौन है, वीणा बज गई, वही सुर। इसी प्रकार जो कहते हैं ना, इरिटेट होके पंडित जी कहते हैं भाई ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और आप एक सुर छेड़े जा रहे हैं, क्या मतलब है इस चीज का? तो नारद कहते हैं कि शिव ये स्वयंभू है, इनकी उत्पत्ति ध्वनि से हुई है। ये प्रसंग आपने कॉमन रहा होगा, आप सनातन मान्यताओं को मानते हैं तो आपको पता ही होगा। सार क्या बता दिया ब्रह्मांड का? ध्वनि से उत्पत्ति हुई है। ये पौराणिक कथा है। जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद नाद ब्रह्मा की बात करता है, यानी नाद ही ब्रह्मा है, ब्रह्मांड है, नाद से ही उत्पत्ति है। यहां तक कि ऋग्वेद की अगर ऋचाएं लें तो उसमें वाक को यानी वाणी को देवी का दर्जा दिया गया है जी। और शब्द को चेतना का प्रायवाची बताया गया है। ये सनातन की बात हो गई। अब देखिए इससे बिल्कुल विपरीत अरब से पैदा हुआ धर्म इस्लाम जी। आपने रॉकस्टार मूवी का वो गाना जरूर सुना होगा, कुन फाया कुन। हाँ जी, वन ऑफ माय फेवरेट्स। बिल्कुल सभी को अच्छा लगता है। उसकी दो बातें आपने शुरू में सुनी होंगी। सबसे पहले तो जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, कुछ नहीं भी नहीं था, वही था। वाणी क्या कहती है? आज सच जुगाद सच। जब कुछ नहीं था, आज जुगाद में तो सच था, मालिक था। दूसरी बात, उसकी जो टैग लाइन थी वो थी कुन फाया कुन। श्वेता आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है ईश्वर, वो अल्लाह, वो रब, वो जो एक सुप्रीम पावर है, वो अपनी मौज में आ गया। जब वो मौज में आया तो उसने कहा कुन अर्थात हो जा, हुक्म दिया होने का। अच्छा। तो चूंकि उसने हुक्म दिया था तो आवाज मालिक हो गई, फया कुन। अच्छा। हुक्म क्या हुआ? शब्द हुआ ना। हाँ जी। जब हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ते हैं तो जपजी साहिब, जो कि पहला अध्याय माना जाता है, सार माना जाता है, उसमें गुरु नानक 9वीं पौड़ी में समझाते हैं, कीता पसाऊ एक को कवाऊ। ये जितना पसारा है वो सिर्फ एक उस मालिक के एक हुक्म से है। ओके। तिस्ते हुए लख दरियाऊ, यानी क्या बात आ गई? फिर क्या आ गई? शब्द। हाँ। इस शब्द से सारे संसार की रचना हुई है। हाँ। और बहुत अच्छी लाइन मुझे लगती है, जॉन चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है बाइबल, न्यू टेस्टमेंट में। okay. बाइबल के नाम से जैसे आप जानते हैं, उसमें पहला शब्द आता है आदि में शब्द था। okay. जब आदि की बात करते हैं, जब कुछ नहीं था, पहले शब्द था। सबसे पहले से भी पहले, जब कुछ नहीं भी नहीं था, शब्द था। okay. आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के पास था, शब्द ही परमेश्वर था। ओके। तो मैं कैसे कह लूं कि ये सब अलग बात कह रहे हैं, आप खुद बताइए। बिल्कुल। इसी कड़ी में मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा। जी सर। जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे तो हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। बोर्ड तक आते आते 5 सब्जेक्ट रह गए। हाँ जी। देखिए हम धर्म की बात कर रहे हैं, हमने सृष्टि आरंभ की बात कर दी, धर्म क्या है, उपासना पद्धतियां क्या है, हमने सब बात कर दी, हमने मूल बात नहीं करी।
सबसे पहली बात मूल क्या थी, वो ईश्वर एक है और मानव जीवन का उद्देश्य उस ईश्वर की प्राप्ति करना है जी। इसके अलावा मैं एक उदाहरण से आपसे चर्चा करना चाहूंगा, चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूंगा। जी सर। श्वेता, हम मनुष्य या पूरी सृष्टि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, वाणी में आता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अर्थात सबसे पहले उस मालिक ने नूर की पैदाइश की, प्रकाश को बनाया, उसके जरिए फिर धीरे धीरे करके सबको बनाया, तो सब एक नूर की ही पैदाइश है, तो कौन अच्छा और कौन बुरा, सब बराबर है। सब बराबर है जी। आप जैसे मैं मेरा भाई है, एक ही पिता की संतान है, तो बराबर है। तो इसी प्रकार हम सब एक पिता की ही संतान है, हम बराबर हैं। मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा आपसे, जैसा कि मैंने अर्ज की कि बोर्ड तक आते आते 5 सब्जेक्ट रह गए। मनुष्य 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों के गुण हमारे अंदर हैं, इसलिए मनुष्य टॉप ऑफ द क्रिएशन है। अगर बाइबल में जीसस मनुष्य को टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं जी। ऋषि मुनियों ने इसे नर नारायणी देह कह के पुकारा है, अर्थात हमें सबसे टॉप पे मानना गया है, ईश्वर द्वारा हमें सबसे उत्तम बनाया गया है। इस्लाम में भी कहते हैं जब मालिक ने इंसान को बनाया तो सब फरिश्तों से कहा इसे सजदा करो, मैंने सबसे अच्छी चीज बनाई है या सबसे अच्छी कृति बनाई है, मेरी सबसे अच्छी कृति ये है। सच है। लेकिन चूंकि श्वेता 5 तत्वों से बने हैं, तो जिस चीज के गुण हमारे अंदर आएंगे उसके दोष भी हमारे अंदर आएंगे। तो 5 तत्वों के दोष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी हमारे अंदर है। एक एक तत्व का दोष रिप्रेजेंट करते हैं। और श्वेता, रामायण और गुरु ग्रंथ साहब में बड़े अच्छे उदाहरणों के साथ एक कहानी कही गई है। कहानी से मतलब एक बात समझाई गई है, मैं आपके आगे अर्ज करूंगा। जंगल में हिरन होता है। हिरन को जो एक प्रीति होती है, एक मतलब उसे संतोष मिलता है, उसकी आसक्ति होती है, वो ध्वनि पे होती है। अच्छा। कहीं म्यूजिक बज रहा हो, वो भाग रहा हो, वो वहां रुक जाता है। आपने कहानी भी सुनी होगी तानसेन और बैजू बावरा की। हाँ जी। कि तानसेन ने, बैजू बावरा ने म्यूजिक करा, आ गया हिरन, उन्हें हार पहना दिया, बोले जा हार वापस बुला ले, वो नहीं आया। खैर कहानी में नहीं जाऊंगा, सार पे आता हूं। तो जब शिकारी को हिरन का शिकार करना होता है तो वो क्या करते हैं, कोई ढोल बजाने लगते हैं, कुछ इस प्रकार का करने लगते हैं, हिरन ठिठक जाता है। वैसे जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान जब म्यूजिक पे आता है वो रुक जाता है और मारा जाता है। तो संतों ने इसकी व्याख्या की कि एक श्रवण दोष के कारण मारा गया, वो मारा गया। पतंगा को हम सब जानते हैं, बड़े उदाहरण गानों में भी इनके मिलते हैं, शायरी में भी इसके मिलते हैं कि पतंगा क्या होता है, उसकी जो आसक्ति होती है, जो मोह होता है, वो प्रकाश की ओर होता है और वो दिए में जाता है और दिए में भस्म हो जाता है, इसी कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसको आंखों का दोष आ गया। तीसरा अगर हम बात करते हैं भौरा, भवरा क्या करता है, फूल को सूंघते हुए उसकी गंध के आधार पे वहां चला जाता है और इतना आसक्त हो जाता है वो भूल जाता है कि पुष्प धीरे धीरे बंद होने लगा है और उसी में बंद होकर उसकी मृत्यु हो जाती है। मछली जब उसको पकड़ा जाता है तो कांटे में चारे को लगाया जाता है, सिर्फ जिह्वा दोष के कारण वो मारी जाती है। और हाथी को जब पकड़ना होता है तो वो काम के अधीन होता है और उस समय एक नकली हथनी बनाई जाती है और वो उसकी आसक्ति में आ जाता है और मारा जाता है। इन 5 दोषों के कारण ये जीवों का विनाश हो जाता है और हम मनुष्यों में ये 5 दोष हैं। सोचिए हमारी क्या गत होगी। हम टॉप ऑफ द क्रिएशन है तो हमारी जिम्मेदारी भी टॉप है। तो जो धर्म है, धर्म हमें इन चीजों से बचना सिखाता है, हमें इन चीजों से बच के, ये हमारी परीक्षा है, इससे बच के हमें पास होना है। तो फिर हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमारी यूपीएससी क्रैक हो जाएगी। और अगर हम इनमें फंसे हुए हैं तो उपासना पद्धतियों के स्टूडेंट बन के रह जाएंगे, हम पास नहीं होंगे। ठीक बात। विकास दिव्य कीर्ति जी का स्टूडेंट भी यूपीएससी क्रैक करता है, खान सर के भी करते हैं, अवध ओझा के भी करते हैं जी। वो पद्धतियां हैं, वो रास्ते हैं। आपने यहां से पंजाब जाना है, अमृतसर जाना है, आप यहां से वाया दिल्ली भी जा सकते हैं, आप वाया मुजफ्फरनगर होकर भी जा सकते हैं, आप वाया हरिद्वार भी जा सकते हैं, आप वाया देहरादून भी जा सकते हैं। जब आप इन रास्तों पे जाएंगे तो आपको नए नए अनुभव होंगे। कहीं आपको झील दिखेगी, कहीं आपको रेलवे क्रॉसिंग दिखेगी, कहीं आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। तो अब आप उन एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे, दूसरा कहेगा नहीं जी एक्सपीरियंस ये थोड़ी है, वहां तो पहाड़ दिखते हैं पंजाब जाते हुए, इसे पहाड़ नहीं दिखे, इसे जाम मिला है। तो इन फर्कों को हमने मानना है। असली परीक्षा हमारी ईश्वर प्राप्ति है। इन 5 विकारों से लड़ाई हमारी है, ये हमारी परीक्षा है, इसमें हमें पास होना है। मैं एक और उदाहरण आपसे कहना चाहूंगा। हजरत मोहम्मद ने जब उस रब को याद किया तो रब्बुल आलमीन कह के याद किया, रब जो पूरे आलम का है, सबका है। रब्बुल मुसलमीन उन्होंने कहीं नहीं फरमाया। एक बार गुरु नानक से किसी ने पूछा कि बाबा जी सबसे अच्छा होना क्या है? वो फरमाते हैं बेटा मालिक को याद करना।
बोले बाबा जी इससे भी अच्छा कुछ है? तो उन्होंने एक लफ्ज में वाणी को विराम दिया, बोले अच्छा इंसान होना। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है अच्छा इंसान होना है। हम किसी धर्म से हों, हम किसी उपासना पद्धति से हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छा लगा सर बात करके, और मेरे भी ज्ञान चक्षु खुले, मेरे को बहुत कुछ पता लगा। नहीं श्वेता, ऐसा नहीं इतना है। सारा मुझे भी नहीं पता था, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी हमारे साथ आएंगे, और आगे भी मेरे और भी प्रश्न भी आने वाले हैं। बिल्कुल मैम। तो मैं अब इस चीज को लेके आपसे और भी प्रश्न करूंगी, हम लोग और भी चर्चा करेंगे इन सारे विषय पे। समस्या सिर्फ एक है, हम ईश्वर को मान रहे हैं, ईश्वर की नहीं मान रहे हैं। यस। देखिए जैसे आप स्टूडेंट होते हैं, देखिए आज मैंने जो हमारी चर्चा हुई है वो सारी स्टूडेंट बेस्ड चर्चा की है हमने, कि ऐसा ना हमने उसे पढ़ाई से जोड़ के हम दोनों ने बातें की हैं। आप खुद समझिए कि एक व्यक्ति, सॉरी, आप किताबें होती हैं, आप हाई स्कूल या इंटर में या पीएचडी में जो किताबें पढ़ते हैं वो किसी ज्ञानी का अनुभव होती है। जी सच बात है ना? उन अनुभवों से हम सीखते हैं, पढ़ते हैं और खुद अनुभव प्राप्त करते हैं। धर्म ग्रंथ यही काम कर रहे हैं, वो उनके विद्वानों के अनुभव हैं, महापुरुषों के अनुभव हैं। हमने ग्रंथों को मत्थे टेकने शुरू कर दिए, हमने ग्रंथों के लिए कत्ल करने शुरू कर दिए। मेरी कुरान सबसे अच्छी, मेरी है, वो सबकी है, हवा सबकी है, पानी सबका है। जो सबका है वो सबका है, किसी एक का जागीर नहीं है। हजरत मोहम्मद भी सबके हैं, राम भी सबके हैं, जीसस क्राइस्ट भी सबके हैं, गुरु साहिबान भी सबके हैं। सच बात। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। धन्यवाद श्वेता, बहुत फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर।